है लक्ष्मी इज अ कैशियर इन अ बैंक। लक्ष्मी जी जो है बैंक में एक कैशियर है। ध्यान देखिए क्वेश्चन पे। सी हैज करेंसी नोट, उनके पास करेंसी के नोट हैं कुछ ऑफ डिनोमिनेशन। किसी नोटों की जो फॉर्म होती है उसे बोलते हैं डिनोमिनेशन। अब किस किस तरह के नोट है, ध्यान से देखिए। इस तरह के क्वेश्चन करने में हमेशा कंफ्यूजन रहेगा और उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपको एक सही चीज बताते हैं। उसमें पहले आप उसको अपना खाका फिट कर लीजिए। क्या चीज बता रहे हैं देखिए। आपको हमेशा इस क्वेश्चन में कुछ नोट दिए होंगे कि कौन कौन से नोट हैं। फिर आपको बोला होगा इस नोट के नंबर्स क्या है, मतलब कितने नंबर कितने नोट हैं ये। जैसे मेरे पास 10 का नोट है और मैंने कहा ये 5 है, तो मेरे पास पूरा अमाउंट कितना बन गया, 10 का नोट 5 और 10 5 जा 50, तो मेरे 50 रुपये टोटल है। टोटल को बोलते हैं अमाउंट। तो आप एक वैल्यू बनाइएगा कैसे, जैसे हमने लिखा कि नोट कितने का है। नोट नोट वो चीज़ है जिसमें उसकी वैल्यू लिखी होती है, ठीक है। जैसे 10 का नोट है, 20 का नोट है, 30 का नोट है, तो आप लिखोगे नोट। नोट जैसे हो सकता है ₹10 का, ₹20 का और ₹50 का। इस तरह से नोट हो सकते हैं, या सिक्के भी हो सकते हैं, 1 का, 2 का, 5 का, कुछ भी हो सकता है। तो ये नोट है, कितने कितने के नोट। अच्छा, उसके बाद आप हमेशा क्या लिखेंगे, उसका लिखेंगे नंबर ऑफ नोट। नंबर ऑफ नोट। नहीं समझे सर क्या है ये। देखो नोट तो ये है कि 10 का नोट है तुम्हारे पास, है 20 का नोट है, 50 का नोट है। वो नोट एक्चुअल में कितने हैं वो वैल्यू आप यहां पे रखिएगा। ये क्या है, नंबर ऑफ नोट। जैसे मान लीजिए 10 नोट हैं, 20 नोट हैं, 30 नोट हैं, ठीक है। और यहाँ पे नंबर होगा क्या आ जाएगा सामने, यहाँ आ जाएगा टोटल। इन सबको प्लस करेंगे तो कितना आएगा टोटल, पूरे नंबर ऑफ नोट। इसके बाद आपको लिखना पड़ेगा अमाउंट, ठीक है। क्या लिखना पड़ेगा, अमाउंट, AMOUNT। अमाउंट, अमाउंट वो चीज़ है कि आपके पास नोट है और आपके पास कितने नोट हैं और उसकी उसकी मल्टीप्लाई करके आंसर आता है अमाउंट। जैसे आपके पास 10 नोट हैं और आपका 10 रुपये का नोट है और वो है कितने, मान लिया जाए वो 8 नोट हैं 10 10 के, तो आपके पास अमाउंट कितना बनेगा। तो अमाउंट आप बोलेंगे कि हाँ जी इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो, तो क्या आएगा, जी हाँ 80 रुपये। अमाउंट आपके पास कितना आ गया, 80 रुपये। तो अमाउंट हमेशा यहाँ पे आ जाएगा। अब जैसे मैंने बोला आपके पास कितने रुपए हैं, आपने बोला मेरे पास एक्स रुपीज़ हैं। मेरे पास रुपीज़ तो 20 का है, बट नंबर ऑफ नोट कितने, मान लिया जाए 10 20 ना करके एक्स बोल दिया, तो अमाउंट आपका क्या बन जाएगा, जी हाँ इसकी मल्टीप्लाई कर दो इससे, तो आपके पास अमाउंट आ जाएगा 20 के नोट का कितना अमाउंट है आपके पास। इतने नोट थे, इतने का एक नोट है, तो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा आपका 20x। ये आपका टोटल अमाउंट आ जाएगा। तो आपको ये इंडेक्स सबसे पहले बनाना है, नोट कितने के हैं या सिक्के कितने के हैं, कितने के हैं, वैल्यू कितनी है उनकी, और वो एक्चुअल में नंबर ऑफ नोट या नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं। और अमाउंट निकालने के लिए इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और जो आएगा वो होता है एक्चुअल अमाउंट। 10 10 के नोट कितना अमाउंट है उसमें, 20 के नोट कितना अमाउंट है। याद रखिएगा नोट कौन कौन से हैं, कितने नोट हैं, कितने नंबर हैं उसके, नंबर ऑफ नोट्स और अमाउंट। ये आपको क्लियर होना चाहिए। इसी के बेस पे हम अगला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए, लक्ष्मी के पास कितने नोट है, तो मैं ही बनाता हूँ। लक्ष्मी के पास है जी 100 रुपये का नोट, दिख रहा है साहब, 100 रुपये का नोट, 50 रुपये का नोट और 10 रुपये का नोट। नोट ले देते हैं ऊपर, देखिए लाइन वही है, नोट की वैल्यू यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। वैल्यू कितनी है, 50 100 और 10 रुपये के नोट है। द रेशो ऑफ द नंबर्स ऑफ दीज नोट। अब नोट के नंबर बताने हैं, पता नहीं नंबर कितने हैं, पर चलो मैंने यहाँ डब्बे रख दिए, यहाँ नंबर कितने होंगे मालूम जाएंगे। अच्छा, कुछ नंबर के कुछ नोट्स हैं बट वो किस में, रेशो में दे रखे। चलिए, तो नंबर 100 का नोट कितने रेशो है, 2 रेशो में, और 50 का 3 रेशो में, और 10 का 5 रेशो में। तो हम इसमें क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था कि इसमें हमें जब भी रेशो में दिया हो तो लेट कर लेते हैं। तो लेट 100 रुपीज़ के
नंबर ऑफ नोट 100 रुपीज़ के, ये है पहला वाला 100 लेट 100 रुपीज़ नोट। नंबर्स में कितने हैं हमें यही निकालना है, तो हम इसे लेट कर लेंगे, x से मल्टीप्लाई कर देंगे 2x। ऐसे ही 50 रुपये के नोट लेट 50 रुपीज़ नोट, नंबर्स में कितने, जी हाँ 3 है रेशो में और 3x। ऐसे ही 10 रुपये के नोट कितने हैं रेशो में 5, तो ₹10 नोट। नंबर कितने हैं इनके, कितने नंबर्स हैं, संख्या में कितने हैं, तो आ जाएगा 5x। तो मैं यहाँ ले देता हूँ इसे। 100 रुपये के कितने नोट हैं, जी हाँ 2x। लेट कर लिया ना मैंने, किससे निकाला, उनके रेशो से। फिर 50 से कितने हैं जी 3x है, और 10 के कितने नोट हैं जी 5x है। अब हमें क्या निकालना है, अमाउंट। अमाउंट कब निकलेगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, इसकी मल्टीप्लाई करो इसको। 100 के नोट हैं, कितने हैं 2x, तो इनकी मल्टीप्लाई करके क्या आ जाए, अमाउंट कितना आ गया। 100 के नोट से कितनी वैल्यू बन गई, जी हाँ 100 टू जा 200 और x आ गया साथ में। 100 के नोट का इतना अमाउंट है। 50 के नोट का 5 3 जा 50 और आ गया 0 और साथ में आ गया x। जी हाँ 50 के नोट से कितना अमाउंट बना, इतना। 10 से कितना बनेगा फिर बताइए, बनेगा 50x। ध्यान दीजिए ये अमाउंट है, ये भी अमाउंट है और ये भी अमाउंट है। और यहाँ लक्ष्मी के पास क्या था, द टोटल कैश विद लक्ष्मी इज 4 लाख। हाउ मैनी नोट ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज शी हैव। तो हमको बताने कि उसके पास कितने नोट हैं एक्चुअल में, पर इन नोट की अमाउंट का जो टोटल है वो कितना है 4 लाख। बस ये प्लस ये प्लस ये, इसको यहाँ लिखेंगे 200x प्लस 150x प्लस 50x इज इक्वल टू, ये सारे जो वैल्यू है नोट की किसके कितने बराबर, जी हाँ 4 लाख। सॉल्व कर दीजिए, लाइक टर्म है 200 और ये कितना हो गया 200 और 150, 300 350 और 50 400, ये तो बचा हाँ 400x इज इक्वल टू 4 लाख। अब ये देखो मल्टीप्लाई में x डिवाइड में जाएगा तो x इज इक्वल टू 4 लाख अपॉन 400। देखिए इससे ये गया, इससे ये गया, कितना आ गया जी 4000। 4 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 1000। ये x की वैल्यू ध्यान दीजिएगा। और हमें बताना है कि नोटों के नंबर्स कितने हैं। दोबारा क्वेश्चन पे देखिए, हमें बताना है कि हाउ मैनी नोट्स, कितने नोट्स हैं ऑफ ईच, हर एक नोट कितने का है। 100 के कितने थे, 50 के कितने थे, 10 के कितने, हमने लेट कर रखा है। 2x नोट किसके 100 के, तो यहाँ देखो 2 मल्टीप्लाई x का लिखेंगे 1000, तो कितना आ गया 100 के नोट हो गए हमारे 2000 नंबर से। फिर 50 के नोट कितने 3x, 3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू है आपकी 1000, तो ये कितना आ जाएगा 3000। और 10 के नोट कितने 5x, तो 5 मल्टीप्लाई 1000 तो आ गया 5000, 5000। ये थे आपके 100 के नोट, ये हैं आपके 50 के नोट और ये हैं आपके 10 के नोट। सॉरी 10 के नोट की असली नोट कितने, इतने। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। और अगर समझ में आ चुका है तो अच्छी बात, नहीं आया है तो कोई बात नहीं, दोबारा देखिए आ जाएगा। और अगर नहीं आया समझ में तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि नहीं आया, को थोड़ा सा और बेटर बता सकते हैं। हमारा काम ही चीज़ों को बेटर तरीके से आना। और एक बार आप समझ गए बस, फिर आप उसे अपनी लैंग्वेज में समझ के जैसे भी वो कर सकते हैं, मेन है आंसर आना चाहिए। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, यही चीज़ इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है पैसों सिक्कों के बारे में। अगला क्वेश्चन भी आएगा तो उसमें भी हम सेम इसी तरह से क्वेश्चन करेंगे। तो मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में लाइक, जी हाँ, कर दीजिएगा। बाय।